जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के रिजल्ट के विषय में कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। रिजल्ट आने के बाद फिजिकल के लिए कितना समय दिया जाएगा, फिजिकल कब तक कंडक्ट होगा और उसके साथ साथ सभी पद का यानी कि चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर हो या फिर हेड ऑपरेटर हो या फिर वर्कशॉप हो, सभी का कट ऑफ क्या हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, कल एक ट्वीट आया था यूपी पुलिस भर्ती की तरफ से जिसमें यह बताया गया था कि आपका जो रिजल्ट है ये फाइनल स्टेज में है और उसके साथ साथ आपका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीक यानी कि अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। ये दोनों जानकारी हमको कल ट्वीट के माध्यम से जो जानकारी आई थी उसके माध्यम से मिली थी और यह भी बताया गया था कि अभी तक आपके रिजल्ट में देरी क्यों हुई है और उसकी वजह है जो आपके वैकेंसी पर कोर्ट केस चल रहा था, उसी की वजह से आपके रिजल्ट में देरी हुई है। लेकिन अब आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द फाइनल होने वाला है। अगले सप्ताह आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा और उसके साथ साथ अब सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अगले सप्ताह रिजल्ट जारी होने वाला है तो उसके बाद फिजिकल के लिए कितना समय दिया जाएगा और कट ऑफ कितना हो सकता है। असिस्टेंट ऑपरेटर का कट ऑफ कितना जाएगा, हेड ऑपरेटर का कट ऑफ कितना जाएगा और वर्कशॉप का कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, असिस्टेंट ऑपरेटर के अंतर्गत 1374 पदों पर वैकेंसी आई थी जिसके लिए 3,89,711 बच्चों ने आवेदन किया था और इसका एग्ज़ाम 1 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी के मध्य कंडक्ट हुआ था, टोटल 16 शिफ्ट में। और उसके बाद हेड ऑपरेटर का जो है 936 पदों पे वैकेंसी आई थी जिसके लिए 76,514 बच्चों ने आवेदन किया था। इसका एग्ज़ाम 30 जनवरी से 31 जनवरी को कंप्लीट हुआ था 3 पाली में। और उसके बाद आपका वर्कशॉप का एग्जाम है जिसके 120 पदों पे वैकेंसी आई थी, 73,614 बच्चों ने आवेदन किया था और जो इसका एग्जाम है 29-30 जनवरी को कंडक्ट हुआ था 3 शिफ्ट में। अगर हम देखें जो आपका हेड ऑपरेटर वाला एग्जाम है ये आपका 16 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था और 16 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। उसके बाद भी अगर हम देखें तो 77 प्रश्न ऐसे हैं जो गलत दिए गए थे फर्स्ट आंसर की और सेकंड आंसर की आने के बाद हमको यह पता चला है कि आपके 77 प्रश्न गलत हैं। हेड ऑपरेटर के 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और इन 3 शिफ्ट में 23 प्रश्न गलत दिए गए हैं और उसके बाद वर्कशॉप के भी 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था जिसमें 18 प्रश्न गलत दिए गए हैं। ये सभी जानकारी रिवाइज आंसर की आने के बाद हमको पता चली है और उसके साथ साथ ये पूरा डाटा है कि आपका जो एग्जाम हुआ है वो किस आधार पे हुआ है और किस शिफ्ट में कितना क्वेश्चन गलत दिया गया है। सबसे पहले इसमें असिस्टेंट ऑपरेटर की बात है तो पूरा मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि अगर पूरा बताने पे आऊँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आपको जानकारी चाहिए कि आपके शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन गलत हैं, किनको कैंसिल किया गया है, किसने में आप ऑप्शन चेंज किया गया है। सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 1 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, 2 फरवरी का, 3 फरवरी का, 4 फरवरी का पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं अपने शिफ्ट का तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में सवाल है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और नॉर्मलाइजेशन के कितने अंक मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई भी एग्जाम 2 से अधिक शिफ्ट में कंडक्ट होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और क्यों किया जाता है इसको फिर मैंने आपको बताया था, अब भी बता देता हूँ। मान लीजिए आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ, एक शिफ्ट में बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 90 के आसपास बन रहा है और दूसरे शिफ्ट में जो बच्चों का एवरेज स्कोर है वो आपका 100 के आसपास बन रहा है। अब इसमें एवरेज स्कोर है तो ये मान लिया जाता है कि इसमें पेपर आपका हार्ड आया था और इसमें एवरेज स्कोर 100 है तो ये मान लिया जाता है कि इसमें पेपर इजी आया था, इसीलिए एवरेज स्कोर कम आया है और ज़्यादा आया है। अब इसमें नॉर्मलाइज किया जाता है और नॉर्मलाइज 2 तरीके से होता है। पहला तरीका ये होता है कि इसमें 90 नंबर वाले में 5 नंबर ऐड करके इसको 95 बना दिया जाता है और जो 100 नंबर पाया वाला बच्चा है उसमें 5 नंबर माइनस करके उसको 95 बना लिया जाता है। एक तरीका ये होता है नॉर्मलाइजेशन का कि इसमें नंबर कम भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। और दूसरा तरीका
वाली का ये होता है कि नंबर कम नहीं होते हैं, हमेशा ज़्यादा ही होते हैं। मान लीजिए इसमें 115 नंबर ऐड कर दिया तो इसमें 105 स्कोर हो गया, और दूसरे शिफ्ट में आपका 5 ही नंबर ऐड किया गया, 5 ही नंबर बढ़ाया गया, तब भी इसका स्कोर 105 हो गया। ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन होता है। और आपकी जो यूपी पुलिस वाली वैकेंसी है उसमें नंबर ऐड होते हैं कम, बहुत ही कम बार देखा गया है कि आपके नंबर कम भी हो। तो नॉर्मलाइजेशन जो होगा उसमें नंबर बढ़ेंगे ही, 100% आपके नंबर बढ़ेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आराम से 15 से 20 नंबर का फ़ायदा आपको देखने के लिए मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बातें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं सीधे कट ऑफ के विषय में कि आपका जो है कट ऑफ कितना रहने वाला है असिस्टेंट ऑपरेटर का, हेड ऑपरेटर का, रेडियो ऑपरेटर का। तो सबसे पहले असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर का जो कट ऑफ रहने वाला है जनरल के लिए अगर हम बात करें तो 122 से 124 क्वेश्चन के आसपास जाएगा। अगर आपका इतना स्कोर है तो आप 100% सेफ हैं। आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 118 से 120 क्वेश्चन के आसपास जाने वाला है। ओबीसी का भी कट ऑफ 118 से 120 क्वेश्चन जाने वाला है। देखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ में बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा चला जाए, या फिर हो सकता है ओबीसी का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा चला जाए, इससे ज़्यादा कोई भी अंतर नहीं होगा। एससी के कट ऑफ की बात करें तो यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 112 से 115 क्वेश्चन है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 105 के आसपास है तो आप सेफ रहने वाले हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 110 से 115, अगर आपका स्कोर है 110 से 115 क्वेश्चन सही हैं तो आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर का जो कट ऑफ होगा वो इसी के आसपास रहने वाला है। यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, और इससे अधिक आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे कम रहने के चांस हैं। और उसके बाद बात करते हैं हेड ऑपरेटर के विषय में। हेड ऑपरेटर का जो कट ऑफ है वो दोनों और वैकेंसी से कम जाने वाला है, चाहे आपका असिस्टेंट ऑपरेटर हो चाहे आपका वर्कशॉप हो, तो उसमें हेड ऑपरेटर का कट ऑफ सबसे कम जाएगा। सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। यदि आप जनरल हैं और आपका स्कोर 112 से 114 क्वेश्चन है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 108 से 110 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 108 से 110 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 103 से 105 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 100 क्वेश्चन सही है तो आप सेफ हैं। और वहीं यदि आप फीमेल हैं और आपके 105 से 108 क्वेश्चन सही हैं तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं। इस बार हेड ऑपरेटर का जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाने वाला है। उसके बाद आपका आता है वर्कशॉप। वर्कशॉप का जो कट ऑफ है वो जनरल के लिए 122 से 124 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस के लिए 118 से 120 क्वेश्चन, ओबीसी के लिए 118 से 120, एससी के लिए 112 से 115, एसटी के लिए 105 और फीमेल के लिए 110 से 115। इस बार वर्कशॉप का कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, जो ऑफिशियल ट्वीट आया है उसके माध्यम से। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो रिजल्ट है अगस्त के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगा, और अब भी बता रहा हूँ कि अगस्त के शुरुआत में ही आपका रिजल्ट आएगा। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो आप यहाँ मान के चल सकते हैं 5, 6 और 7 इसी बीच आपका रिजल्ट आने वाला है। लगभग 99% चांस है कि 5, 6, 7 के आसपास आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और फिजिकल उसके बाद होगा। फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो बच्चे अभी फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। देखिए अभी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो कांस्टेबल के एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद ही आपका फिजिकल कराया जाएगा। तो आप मान के चलेंगे कि 5, 6 या 7 में आपका रिजल्ट आ जाता है तो इसके 1 महीने बाद आपका फिजिकल कंडक्ट होगा यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के बाद। तो आपके लिए ज़्यादा समय नहीं है। आप सभी लोग अपने फिजिकल की तैयारी आगे करते रहें। जिसका स्कोर अच्छा है वो अपने फिजिकल की तैयारी लगातार करता रहे, और उसके साथ साथ आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहेगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जब रिजल्ट आ जाएगा, जब मैं पास हो जाऊंगा तब फिजिकल की तैयारी करूंगा, तो ऐसे में ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचता है। इसीलिए आप सभी लोग लगातार अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रयास करें। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी गई है कि आपका कट ऑफ
कितना जाने वाला है टोटल असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप, हेड ऑपरेटर का, और उसके साथ साथ किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं ये भी जानकारी मैंने आपको दे दी है। रिजल्ट कब तक आएगा ये भी जानकारी दे दी गई है। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। उसके साथ साथ अगर आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।